सर्द रात थी, हवा में अजीब सी बेचैनी थी। साहिल अपने के घर के तहखाने में उतरा, हाथ में बाजार लाए दो पुराने लैंप। उसने टेबल पर लैंप रखकर जला दिए। लैंप उस सामान का हिस्सा नहीं थे जो विधिकी के लिए जरूरी था, लेकिन जब उसने बाजार में उन्हें देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। साहिल को विधि की तैयारी में 3 घंटे लग गए। रात की रात्रि ट्रिप पर यह विधि करनी थी। इस इंतजार में उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और देखते ही देखते पूरा पैकेट खत्म कर दिया। पैकेट खत्म होने के बाद भी उसकी तलब शांत नहीं हुई, तो दूसरा पैकेट लेने वह बाहर चला गया। साहिल जब वापस घर लौटा तो रिया ने उससे खाने के लिए पूछा। उसने पहले मना किया, लेकिन आयशा के कहने पर वह खाना खाने बैठ गया। खाना खाते समय अचानक स्नेहा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह बेचैन हो गया और खाना छोड़कर तहखाने में लौट आया। डायरी और बदले की लिस्ट। तहखाने में बैठकर साहिल अपने फोन पर जतिन और उसके दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाने लगा। उसने सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स चेक किए। संयोग से उसे जतिन, मोहित और बल्लू की प्रोफाइल मिल गई। उसने देखा कि उनकी तस्वीरों में एक चीज सामान्य थी, पुराने किले की पृष्ठभूमि। जरूर ये तीनों वहां अक्सर जाते हैं, साहिल ने सोचा। उसने डायरी में उन तीनों के नाम और उनके किले से जुड़े होने की जानकारी लिख ली। फिर उसने सूर्या भाई का नाम भी डायरी में दर्ज किया और उसकी डिटेल खोजने लगा। तभी सामने रखे दर्पण से एक आवाज आई, साहिल, डायरी में उन सभी के नाम लिखो जिनसे बदला लेना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम उन सभी से बदला लेंगे। साहिल ने जवाब दिया, हां, हम सभी से बदला लेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। ये उसके अंदर बसे काले अवतार का प्रभाव था, जो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। रात के 3 बज चुके थे। साहिल ने विधि की सभी तैयारियां कर ली थी। उसने जमीन पर चाक और कोयले से बड़ा सितारा बनाया, जिसके अंदर विभिन्न प्रतीक अंकित किए। बीच में उसने दर्पण लॉक नामक एक प्राचीन किताब रखी और खुद सितारे के एक कोने पर बैठ गया। साहिल ने चंदन की लकड़ियों को जलाया। उसने शहद, काली मिर्च और तुलसी का मिश्रण तैयार कर आग में डाल दिया। उसने काली पोशाक पहन रखी थी और मंत्रों को याद कर लिया था। पर उसने पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उसने चाकू से अपने हाथ पर कट लगाया और बहते खून की बूंदों को आग पर गिराया। अचानक उसके घर के ऊपर काले घने बादल छा गए। हवा तेज हो गई, बिजली कड़कने लगी। घर के ऊपर हलचल देखकर रिया घबरा गई। वह साहिल को ढूंढने लगी, लेकिन उसे घर में कहीं नहीं पाया। तहखाने का दरवाजा उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि साहिल ने उसे एक मोटी चटाई से ढक रखा था। दर्पण से परछाई का आगमन। साहिल ने आंखें बंद कर दूसरा मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, वह किताब हवा में ऊपर उठ गई। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पेज पर जाकर रुक गए। पेज पर लिखा था, दर्पण द्वार। साहिल का तीसरा मंत्र शुरू होने वाला था। उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दर्पण के अंदर हलचल शुरू।